नमस्कार साथियों, मैं रोहित शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थमेटिक का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत सरल सा, आयु ले रहे हैं। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न, एज ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर दो व्यक्तियों के संबंध में बात करें, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और अगर इनकी आयु के विषय में बात करें तो दो व्यक्तियों के बीच में आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो ये मरते मर जाएंगे और ये दोनों, लेकिन कभी भी अंतर खत्म नहीं कर पाएंगे 2 वर्ष का। ठीक है ना, तो दो व्यक्तियों के बीच का अंतर कभी नहीं बदलता है। मान लीजिए अभी 20 वर्ष के, हम कहते हैं 10 साल बाद चले जाएंगे तो ये 30 वर्ष के हो जाएंगे या 28 वर्ष के हो जाएंगे, तब भी अंतर आपका कितने का रहेगा? 2 ही वर्ष का रहेगा। क्लियर? योग की बात करें तो मान लीजिए अभी इनका योग हो जाएगा 38 ईयर। ठीक, अगर हमसे कहा जाए कि 5 साल बाद इनकी एज का योग निकालो, तो जनरली क्या लगता है कि 38 में 5 जोड़ दो, 43 साल आ जाएगा, यही योग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 साल ए भी बड़ा होगा और 5 साल बी भी बड़ा होगा। अर्थात जब योग की बात करेंगे तो जितने कैंडिडेट है उतने लोगों में उतने वर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ 2 कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 10 वर्ष बढ़ जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा? अगर योग की बात करेंगे तो 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम अंतर की बात करते हैं, मान लीजिए एक सवाल दिया जाए, उसमें लिखा जाए कि ए बी सी की आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि 10 साल ए भी बढ़ेगा, 10 साल बी भी बढ़ेगा, 10 साल सी भी बढ़ेगा, टोटल 30 साल बढ़ जाएगा। और 10 साल बाद इनकी एज का योग कितना हो जाएगा? तो 10 साल बाद इनकी एज का योग 90 ईयर हो जाएगा। क्लियर? तो ये योग की बात है और अंतर की बात है। ठीक है, ध्यान से करना है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। तो 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। ध्यान से समझिए, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है? 3:2। और इन्होंने बताया है कि एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये अंतर की बात कर रहा है। तो जब अंतर की बात कर रहा है तो हम भी यहां पर क्या करेंगे? अंतर की बात करेंगे। अनुपातिक अंतर कितने का हुआ? 1 का। रियल में अंतर कितने का हुआ? 5 वर्ष का। तो 1 बराबर कितने के? 5 वर्ष के। छोटे व्यक्ति की आयु पूछी गई तो 2 बराबर 10 वर्ष। तो छोटा व्यक्ति कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा? ठीक है, तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं 2 व्यक्तियों की आयु की, तो मान लीजिए पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु की बात कर रहे हैं, तो वो कितना है? 5:9 है। ठीक, यहां पर भी बोला गया है कि एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 40 वर्ष अधिक है। अगर 40 वर्ष अधिक है तो हम अधिक का मतलब अंतर, तो यहाँ अनुपात में अंतर कितने का है? 4 का। 4 रियल में कितने के बराबर? तो 40 वर्ष के बराबर। तो 1 बराबर 40/4 अर्थात 10 के बराबर। तो 9 दाम 90 वर्ष, ये इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, और ये 5 दाम 50 वर्ष, ये इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। हमसे सवाल में योग पूछा गया है, तो हम 50 + 90, ठीक है, 50 + 90 कितना होता है? 140 वर्ष। तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 140 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको बता दें, इन्होंने बताया है कि 5 साल पहले फादर और सन की एज का रेशियो 2:1 था। ठीक है, और अभी इनका योग कितना है? 100 है। अभी योग कितना है? 100। 5 साल पहले कितना था? तो 5 साल पहले 2:1 था। तो जब 5 साल पहले अनुपात 2:1 है तो हमको 5 साल पहले का योग भी चाहिए। देखिए, अंतर में कभी कोई चेंजेस नहीं होते तो हमें वहां नीड नहीं है, लेकिन योग में चेंजेस होते हैं। अगर अभी योग 100 है तो 5 साल पहले दोनों का योग, दोनों लोगों को 5-5 साल कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90। ठीक,
तो 5 साल पहले दोनों का योग 90, 2:1 में तोड़ देंगे, 2 और 1 3, जहां योग है तो योग से बात करेंगे, 3 बराबर 90 के, 1 बराबर 30 के, ठीक है। अब ये सन हो जाएगा 30 वर्ष का और फादर हो जाएगा 60 वर्ष का। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो एज निकली है दोनों की, ये एज कब की निकली है, तो ये एज निकली है भाई मेरे, ये 5 साल पहले की एज निकली है, क्योंकि रेशियो कब का है, 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले ये 60 वर्ष के और ये 30 वर्ष के, वर्तमान में ये 65 के हो जाएंगे और ये आपके 35 के हो जाएंगे। हमारे सवाल में 10 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है, तो 65 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 वर्ष, और ये 35 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। रेशियो निकालेंगे तो 15 पना 75, 15 ते 45, अर्थात फादर और सन का रेशियो 5:3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, अगर हम सवाल पर बात करें तो ए और बी के बारे में बताया गया है कि 4 साल पहले इनकी एज जो है 11 और 14 के अनुपात में थी, ठीक है, और 4 साल बाद 13 और 16 के अनुपात में है। मतलब ये जो रेशियो है ये 4 साल पहले का है और ये रेशियो 4 साल बाद का है। अपने लोगों को बहुत सारे ऐसे रेशियो वाले सवाल मिलेंगे, लेकिन इन सवालों को हल करने से पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि क्या ये रेशियो आइडियल रेशियो है कि नहीं है। अगर ये आइडियल रेशियो नहीं है तो हमें इन्हें आइडियल रेशियो में परिवर्तित करना होगा। कैसे परिवर्तित करेंगे, तो 11 और 14 का अंतर 3 है और 13 और 16 का अंतर भी 3 है। जहां पहले देखा तो ये आइडियल है, दोनों बराबर हो जाए अगर अंतर, तो ये आइडियल रेशियो होते हैं, कोई चेंजेस नहीं, क्लियर। अब अनुपातिक दृष्टिकोण से देखें तो 11 और 13 की बात करें तो अनुपात में 2 का अंतर है, लेकिन वो 4 साल पहले की बात है और ये 4 साल बाद की बात है। आपको जनरली बता दें कि मान लीजिए हम लोग अभी 2020 में हैं, 4 साल पहले की बात करेंगे 2016 की बात हो जाएगी, और 4 साल बाद की बात करेंगे तो 2024 की बात हो जाएगी, ठीक है। तो 4 साल पहले और 4 साल बाद के बीच में 8 वर्ष का अंतर होगा। अनुपात में 2 का है, लेकिन रियल में कितने का होगा, तो 8 वर्ष का होगा। 2 बराबर 8 वर्ष के, तो 1 बराबर 8/2 अर्थात 4 वर्ष के, ठीक है। अब इस 4 का गुणा अगर हम यहां करते हैं तो 11 चौक 44 वर्ष हो जाएगी ए की आयु, और 14 चौको 56 वर्ष हो जाएगी बी की आयु, ठीक है। लेकिन ये आयु कब की होगी, ये आयु 4 साल पहले की होगी। हमको कब की चाहिए, हमको वर्तमान आयु चाहिए। तो वर्तमान आयु में 44 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 48 वर्ष, और 56 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। हमारे प्रश्न में कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष, क्लियर। अगला सवाल है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋत की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो देखिए, हर्ष की आयु 40 वर्ष और ऋत की आयु 60 वर्ष, कितने साल पहले इनकी एज का आयु का रेशियो 3:5 था। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पिछले वर्ष 2019 की 28 जुलाई की लोअर की परीक्षा में पूछे गए। आपके 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले लोअर की परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिसमें ऊपर वास्तविक आयु दी जाती थी, नीचे रेशियो दिया जाता था, कहा जाता था कितने साल पहले ये होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को क्या करना है, सबसे पहले इनको आइडियल रेशियो में कन्वर्ट करना है। 40 और 60 का अंतर कितने का होगा, तो 10 का अंतर होगा। 3 और 5 का अंतर कितने का होगा, तो 2 का अंतर होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 और 60 का अंतर देखिए, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। 40 और 60 का अंतर कितने का होगा, तो 20 का होगा, और 3 और 5 का अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दाम 20। अब देखिए, इस एक का गुणा ऊपर वाले दोनों में करना है, 40 और 60 हो गया। 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 30, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 50। सिंपली 40 से 30 कितना कम है, 10 वर्ष। तो ये जो हमसे कहा है कितने साल पहले हो जाएगा, तो ये 10 वर्ष पहले हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, 2 भाइयों की आयु का जो वर्तमान अनुपात है वो 1:2 है। 5 साल पहले 1:3 था, और हमसे उत्तर पूछा गया 5 साल बाद उनका अनुपात क्या होगा।
फिलहाल अभी वर्तमान पे बात करें तो वर्तमान में इनका अनुपातिक अंतर 1 और इनका अनुपातिक अंतर 2, इन्हें आइडियल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 का गुणा इन दोनों में करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला काम कि हमारे अनुपात में कितने का है तो 1 का, लेकिन रियल में कितने वर्ष पहले की बात है तो 5 साल की, 1 बराबर 5 वर्ष की। अब देखिए पुराने वाले अनुपातों को छोड़ दीजिए, जब कभी भी आइडियल के बाद हम नए अनुपात बना ले तो हम नए अनुपात से बात करिए। 1 बराबर 5 वर्ष के तो 2 बराबर 10 वर्ष के, 4 बराबर 20 वर्ष के। क्लियर। अब ये रेशियो कब के हैं? आपके वर्तमान के। तो आयु कब की आई है? वर्तमान की। ठीक। 5 साल बाद की बात करते हैं तो 10 में 5 जोड़ देंगे 15 वर्ष और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 वर्ष। सॉल्व करते हैं तो 5 कहीं 15 55 25, तो इनका अनुपात हो जाएगा 3:5। अगला सवाल है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 4 साल पहले 2:3 था, 4 साल बाद 5:7 होगा। सबसे पहला काम अनुपातिक अंतर 1 का और फिर 2 का, इन्हें आइडियल कंडीशन में चेंज करें तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 5 एकम 5 और 7 एकम 7। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहली चीज कि 4 और 5 में अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का। और रियल में ये 4 साल पहले का है, ये 4 साल बाद का है, तो रियल में ये हो जाएगा 8 का। 1 बराबर 8 के। अब 8 चौको 32 वर्ष, 8 छंग 48 वर्ष। क्लियर। अब भैया मेरे ये एज कब की है? ये एज आपकी 4 साल पहले की है। हमसे कब की पूछी गई है? वर्तमान पूछी गई है, तो इसमें भी 4 जोड़ लीजिए और इसमें भी 4 जोड़ लीजिए, तो इनकी वर्तमान एज हो जाएगी 36 वर्ष और इनकी वर्तमान एज हो जाएगी आपकी 52 वर्ष। क्लियर है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आर और एस की वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए 11 साल पहले और वर्तमान एज, देखिए इनकी वर्तमान एज 11:17 में है और 11 साल पहले 11:20 में थी। हमें सिंपली इनका आइडियल रेशियो लेना है। 11 और 17 का अंतर 6 का है, 11 और 20 का अंतर आपका 9 का है। आइडियल बनाने के लिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक। 3 का गुणा करेंगे 11 ते 33, 17 ते 51 और 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और देखिए फिर से देखते हैं। 3 का गुणा करेंगे तो 11 ते 33, 17 ते 51, 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40। अनुपातिक दृष्टिकोण से बात करें तो 33 से 22 में 11 का अंतर है और रियल में कितने वर्ष की पहले की बात है तो 11 वर्ष पहले की बात भी कह रहा। तो 11 साल पहले की बात कर रहा, 11 वर्ष का अंतर भी है, तो इसका मतलब 1 बराबर 1 वर्ष की। तो यहाँ पर इनकी वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष। ठीक है। तो आर की वर्तमान आयु 33 वर्ष होगी। ठीक। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये एज कब की है? वर्तमान की है। और ये एज कब की है? 30 साल बाद की है। तो 2:1 में अंतर कितने का? अनुपातिक अंतर 1 का। और 7 और 6 में अनुपातिक अंतर कितने का? 1 का। अगर दोनों बराबर हो जाएं तो ये आइडियल रेशियो होते हैं। ठीक। अब हम देखें तो इनके बीच में अंतर कितने का है? तो 5 का। लेकिन रियल में कितने का है? तो 30 वर्ष का। तो 5 बराबर 30 वर्ष के, तो 1 बराबर 6 वर्ष के। अगर 1 बराबर 6 वर्ष के तो आपका ये 2 बराबर हो जाएगा 12 वर्ष, अर्थात राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? ठीक है। तो 2:3 है। अब अगर 2:3 है और अनुपातिक अंतर कितने का है? 1 का। लेकिन रियल में कितने का है? 6 वर्ष। तो 1 बराबर 6 वर्ष, 3 बराबर तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है। और 2 बराबर कितने का हो जाएगा? तो 2 बराबर
12 वर्ष की हो जाएगा। लेकिन हमसे अनुपात कब का पूछा है? 6 साल बाद का पूछा है। तो 12 में 6 जोड़ देंगे और इधर 18 में भी 6 जोड़ देंगे, तो ये 12 6 18 हो जाएगा और 18 6 24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 3 18, 6 चौको 24, इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। n का मान ज्ञात करें। अभी एक रिथ वाला सवाल आया था, हर्ष और रिथ वाला, वैसा ही ये भी सवाल है। इसमें देखिए इनका अनुपातिक अंतर, देखिए 30 और 36 और 50 को आइडियल रेशियो में बनाएंगे 3 और 4 के साथ, तो 36 और 50 का अंतर हो जाएगा 14 का, और 3 और 4 का अंतर 1 का। कुछ नहीं करना, आपको तिरछा गुणा करना है। 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 36, और 1 का गुणा इधर करेंगे 50, 14 का गुणा इधर करेंगे तो 42, 14 का गुणा इधर करेंगे 56। अब अनुपातिक दृष्टिकोण से देखिए कितना ज्यादा हो रहा है, तो 6, यही रियल में हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। क्लियर है। अगला सवाल लिखा हुआ है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 5:6 इनका वर्तमान है और 2 साल बाद 7:8 होगा। एक दृष्टिकोण है हमारा कि अगर हम अनुपातिक अंतर देखते हैं तो 1:1 है, अर्थात रेशियो आइडियल है, कुछ नहीं करना। अनुपात में देखा तो 2 और रियल में भी अंतर कितने का था? 2 वर्ष बाद का था। अर्थात ये 5 और 6, 2 बराबर 2 वर्ष के, तो 1 बराबर 1 वर्ष के, तो 5 बराबर 5 वर्ष के और 6 बराबर 6 वर्ष के, अर्थात ये इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। अगर 5 और 6 इन दोनों बालकों की वर्तमान आयु है तो 12 साल बाद ये वाला बालक 17 वर्ष का होगा और ये वाला बालक 18 वर्ष का होगा। वैसे रेशियो तो इनको 17 और 18 लिखना चाहिए, लेकिन हमारे अनुपात में, हमारे ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 17:18, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी, 9 गुनी अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे नाना की आयु का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। तो 16 साल पहले की बात करें तो 16 साल पहले नाना की आयु मेरी आयु में 9:1 का अनुपात था, क्योंकि नाना हमसे 9 गुना बड़े थे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 8 साल बाद की, तो मेरी आयु में नाना की आयु में 3:1 का अनुपात था। हम रेशियो आइडियल करें तो 9 और 1 का अंतर 8 का, और 8 और 1 का अंतर 2 का। सिंप्लीफाई कर ले, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। इस 1 का गुणा इन दोनों में कर ले तो ये 9 और 1 ही रहेगा, लेकिन इस 4 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये 12 और 4 हो जाएगा। ठीक। अनुपातिक दृष्टिकोण से देखें तो ये 3 अधिक है, लेकिन रियल में बात करें तो 16 साल पहले से 8 साल बाद के बीच में 24 साल का अंतर है। 3 बराबर 24 वर्ष के, तो 1 बराबर 8 वर्ष के। ठीक। अब देखिए ये इनकी एज कब की है, तो ये 9 8 72 और 9 एकम 9, 8 एकम 8। ठीक है। तो 8 वर्ष और 72 वर्ष, ये एज 16 वर्ष पहले है। नाना और मेरी आयु 72 और 8 का जो ये दिया गया है, ये 16 साल पहले का डाटा है। हमें 8 साल पहले का डाटा चाहिए, तो 16 साल पहले से 8 साल पहले निकालने के लिए 16 साल पहले की एज में 8 वर्ष जोड़ देते हैं, जिससे कि वो 8 साल पहले आ जाता है। ठीक। इसमें 8 जोड़ते हैं तो नाना हो जाएंगे 80 वर्ष के और मैं हो जाऊंगा 8 वर्ष, 8 जोड़ने पर 16 वर्ष का। ठीक। रेशियो निकालेंगे तो 5:1, लेकिन हमारे सवाल में मैं और नाना के बीच में पूछा गया है, तो वो 1:5 हो जाएगा। यही सही उत्तर है। ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। वर्तमान की बात हो रही है और उसमें बताया गया कि एक की आयु दूसरे की आयु से 30 वर्ष अधिक है। अधिक है मतलब अंतर की बात है। यहां भी हम ले लेंगे 3। रियल में कितने के बराबर, तो 30 वर्ष के बराबर। 3 बराबर 30 वर्ष, तो 1 बराबर 30/3 अर्थात 10 वर्ष की बात हो जाएगी। और ये 7 बराबर 70 वर्ष हो जाएगा और 4 बराबर 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 70 + 40 उत्तर आ जाएगा 110 वर्ष।
ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:8 है, तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक, देखिए इस सवाल में राम और श्याम की 15 साल पहले की एज ये है और वर्तमान एज ये है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान एज नीचे लिखी हुई है। श्याम की और राम की जो वर्तमान एज का अनुपात है वो कहाँ लिखा हुआ है, तो वो नीचे लिखा हुआ है। तो अपने लोग क्या करेंगे कि इनको आइडियल बनाएंगे। 2 और 5 का अंतर 3 है और 5 और 8 का अंतर भी 3 है। हम कुछ बदल नहीं सकते, फाइनली ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे प्रथम काम कि हम जो है क्या करें, हमारा आइडियल रेशियो है, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक, लेकिन हमको ये बताया गया है कि ये 15 साल पहले की है और ये वर्तमान की है। तो अनुपात में कितने का है, 3 का। रियल में कितने का है, 15 वर्ष का। 3 बराबर 15 वर्ष के, तो 1 बराबर 5 वर्ष के। अब 1 बराबर 5 वर्ष के, तो श्याम की वर्तमान एज पूछी गई है, तो 8 गुणे 5 बराबर हो गया 40 वर्ष। क्लियर, कितना आ गया, 40 वर्ष के। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, और अब से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। सबसे पहला काम हम आइडियल रेशियो चेक कर लें, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को भूल जाइए, नीचे वाला हमारा ठीक हो गया। अनुपात में अंतर 5 का, रियल में अंतर 5 वर्ष का। मोनाली की वर्तमान आयु भैया 1 बराबर 5 मतलब 1 वर्ष का, तो 9 बराबर 9 वर्ष, 15 बराबर 15 वर्ष। तो मोनाली की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु 9 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है, 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात 5:7 है। ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक, तो 18 साल पहले की एज का रेशियो 8:13। 18 साल पहले की एज का रेशियो 8:13 है और वर्तमान एज का रेशियो 5:7 है। आइडियल बनाते हैं तो 8 और 13 का अंतर आपका आता है 5 का, और 5 और 7 का अंतर आता है 2 का। तिरछा गुणा करते हैं तो 16 और 26 का हो जाता है, और ये आपका 25 और 35 का हो जाता है। 16 और 25 की बात करें तो अनुपात में कितने का अंतर, 9 का। रियल में कितने का अंतर, 18 वर्ष का। 9 बराबर 18 के, तो 1 बराबर 18/9 के। 9 दूनी 18, 1 बराबर 2 के। अब हमसे कह रहा है ए की वर्तमान आयु चाहिए। भैया नीचे वाला हमको वर्तमान था, तो यहां से ये हो जाएगा। ए के वर्तमान की बात करेगा तो ये हो जाएगा 25 × 2 अर्थात 50 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच आयु का अनुपात 5:6 था, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का योग 52 वर्ष था। अगर भैया 4 साल पहले 52 है, अभी नहीं 52 है, तो अभी कितना होगा, तो 4 साल पहले अगर 52 था तो अभी कितना होगा, बात को समझिए। देखिए हमारे सवाल में दिया गया है कि 4 साल पहले उनका रेशियो 5:6 था। ठीक है, और वर्तमान में उनका योग कितना दिया गया है, 52 दिया गया। अर्थात दोनों लोग 4-4 साल बढ़ने के बाद 52 हुए हैं। यह एज कब का है, रेशियो कब का है, 4 साल पहले का है। तो हमें योग भी 4 साल पहले जाना पड़ेगा। ठीक, अब 4 साल पी को कम करेंगे, 4 साल क्यू को कम करेंगे, तो कुल 8 साल कम हो जाएगा योग में से, और 52 से 8 कम हो जाएगा तो 44 आ जाएगा। 5:6 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 5 और 6 11, 11 का भाग दे देंगे, 11 × 4 = 44, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 5 × 4 = 20। ये एज हो जाएगी आपकी 20 और 24। लेकिन ये एज कब की है, एज है आपके 4 साल पहले की। हमको वर्तमान एज चाहिए, तो दोनों में 4 जोड़ दिया जाए। 4 जोड़ देंगे तो ये 28 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे
तो ये हो जाएगा 4 3 24, 4 7 28, अर्थात इसका सही उत्तर 6:7 होगा। ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, दो लड़कों की आयु 3:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 21 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है। तो 3:4 है। दो लड़कों की एज 3:4 में वर्तमान में है, लेकिन 3 साल बाद कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। हम आइडियल रेशियो चेक करते हैं तो ये आपका दोनों 1 और 1 आता है। सॉल्व करते हैं तो अनुपात में 1 का, लेकिन रियल में 3 वर्ष का। तो इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगी 9 वर्ष और इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। 21 साल बाद की बात करेंगे तो 21 साल बाद ये 33 के हो जाएंगे और 21 साल बाद की बात करेंगे तो ये आपके 30 के हो जाएंगे। 30 और 33 का अनुपात हो जाएगा 10:11। ठीक है। तो इसका सही उत्तर 10:11 होगा। क्लियर। अगला सवाल लिखा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी। ठीक है। आइए सवाल देखते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु 5:6 में है और 7 साल बाद 6:7 में हो जाएगी। अनुपात पहले आइडियल देख लेते हैं, क्या इनके बीच का अंतर समान है। अगर समान है तो रेशियो आइडियल है। आइए अगर आइडियल है तो 5 से 6 1 बढ़ा, लेकिन रियल में कितना बढ़ा, 7 वर्ष बढ़ा। तो 7 पना ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 7 6 42। ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि 35 और 42, ठीक, ये एज उनकी हो गई वर्तमान एज। हमसे ए की पूछी गई है तो यही उत्तर आपका सही है, 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 10 वर्ष पहले यह अनुपात 4:7 में थी। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है। आइए इसको देखते हैं। देखिए इनके रेशियो को पहले देखते हैं। तो 3 और 4 का है तो अंतर 1 का है। 4 और 7 का है अंतर 3 का, अर्थात ये आइडियल नहीं है। आइडियल बनाना पड़ेगा। आइडियल कैसे बनेगा, 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 9 और 12 हो जाएगा। 1 का गुणा इनमें करेंगे तो 4 और 7 हो जाएगा। आनुपातिक दृष्टिकोण से ये 5 का अंतर है, लेकिन रियल में सवाल में 10 वर्ष की बात करी है। 5 बराबर 10 वर्ष की, 1 बराबर 10/5 अर्थात 2 वर्ष की। अब इनकी वर्तमान आयु की बात कही है तो 9 दूनी 18 वर्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु 18 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 24 वर्ष हो जाएगी। क्लियर। अगला सवाल लिखा हुआ है, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 का अनुपात है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए 10 साल पहले अनुपात 5:2 का है तो हमें योग भी 10 साल पहले जाना पड़ेगा। अभी योग कितना है, तो अभी योग 90 वर्ष है। 10 साल पहले अगर जाएंगे तो 10 साल पिताजी भी कम होंगे, 10 साल पुत्र भी कम होगा, अर्थात 20 कम हो जाएगा। 10 साल पहले का योग हो जाएगा 70 वर्ष। अब अगर योग है तो अनुपात में भी जोड़ ले लेंगे। 7 बराबर 70 के, 1 बराबर 70/7 अर्थात 10 के। 5 बराबर 50 वर्ष और 2 बराबर 20 वर्ष। क्लियर। हमसे पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है तो इसमें 10 और जोड़ लेंगे। पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 60 वर्ष। यही सही उत्तर है। तो आज हम लोगों ने बहुत आसान सवालों को सॉल्व किया। इसके अगले चरण में हम लोग स्टैंडर्ड प्रश्नों को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।